Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं मशाल न्यूज, जन जन की आवाज, आफ्ताब इरफान के साथ। एक दिन पूर्व आचार संहिता लगने से कुछ समय पूर्व विधायक संयम लोढ़ा के हाथों बत्तीसा नाला परियोजना पेयजल परियोजना का शिलान्यास किया गया। उसके तुरंत बाद ही भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष लूबाराम चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी का बैनर लगाकर बगैर जिला अध्यक्ष या अन्य पदाधिकारियों के अकेले ही प्रेस वार्ता की और उन्होंने आक्रोश जताया कि बत्तीसा नाला बांध को बनाने का प्रयास उनके समय में हुआ था और उनकी योजना थी कि पाइप द्वारा पानी वाड़ेली नदी और धांता बांध में लाया जाए जिससे किसानों को फायदा हो। जबकि अब जो योजना लाई गई है इसमें पानी शहरों को पिलाया जा रहा है जो कि व्यर्थ जाएगा। आइए देखें क्या बोले लूबाराम चौधरी। बत्तीसा नाला की परियोजना को लेकर शिलान्यास हुए हैं और कल मैंने आज सुबह उठते ही देखा कि उद्घाटन की शिलान्यास की खबरें लगी। बत्तीसा बांध को लेकर आपको ध्यान है कि यह पानी बहकर जो गुजरात जा रहा था और मेरे पहले से भी मेरे इसके अंदर मुझे ध्यान था, उसका प्रोजेक्ट मेरे दिमाग में था। तो सबसे पहले मैं इन प्रोजेक्ट के लिए हमारे जनप्रतिनिधियों को लेकर के मैं जयपुर गया। तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के समक्ष ये बात रखी कि पानी गुजरात बह करके जा रहा है, उस पानी को रोक करके सिरोही जिले के बांधों के अंदर क्यों नहीं ला करके भरा जाए। बात हुई। उसके बाद में जब आपके द्वार सरकार जिले में जो सरकार आई उस समय हमने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि बत्तीसा नाला का बांध ये हमारे महत्वपूर्ण योजना है और सिरोही जिले के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है पानी की। और पानी के लिए जो गुजरात बहकर जा रहा है उसको पानी को ला करके सिरोही जिले के बांधों में भरा जाए। तब उन्होंने हमारी मांग के अनुसार उन्होंने शिलान्यास में रखा और बीस 7/2016 को उसका शिलान्यास किया। और शिलान्यास जब हुआ, स्वीकृत करके शिलान्यास हुआ, उस समय भी आपने देखा होगा कि पेपरों में काफी खबरें छपी थी कि लोगों को गुमराह किया गया है, कोई एनओसी नहीं है और यहाँ पर कोई बात बनने वाला नहीं है। ये बड़ी बड़ी खबरें पेपरों में छपी थी और खबरें भी हमारे माननीय निर्दलीय विधायक महोदय द्वारा छपी थी जो आपके छुपी हुई नहीं है। मगर हमें ध्यान एनओसी के लिए जब हमें ये बात स्वीकृत हुआ उसके बाद यहाँ से फाइल कंप्लीट करा करके जयपुर भेजी और जयपुर से हमें एनओसी के लिए, क्योंकि इसके नीचे 550 बीघा जमीन भूमि वन विभाग की आ रही थी और 550 बीघा भूमि की वन विभाग की मैं धन्यवाद देता हूं उस समय मंत्री महोदय, भारत सरकार के वन मंत्री हर्षवर्धन सिंह जी को कि इन्होंने मुझे वहां जाकर के बैठा, वहां फाइल पड़ी। मैं कि सर मुझे ये हमारे सिरोही जिले की महत्वपूर्ण योजना है और आपको ये वन विभाग की एनओसी आपको आप जल्दी जारी करावे। और उन्होंने 10 दिन के अंदर एनओसी जारी करवा करके फाइल वहां पड़ी थी और 10 दिन के अंदर एनओसी जारी करके हाथों हाथ मुझे कॉपी दे करके भेजा और यहाँ ला करके माननीय कलेक्टर साहब को हमने हाथों हाथ पेश की और पेश करके हाथों हाथ इलेक्शन से पहले वो उसका कार्य को स्वीकृत किया और कार्य को चालू किया। उस समय हमारा जो मेन उद्देश्य था कि बत्तीसा बांध का पानी जो बहकर गुजरात जा रहा है उस पानी को ला करके 600 फुट के 6 पाइप के द्वारा
4 पाइप धांटा बांध में और 2 पाइप वास्ता की नदी के ऊपर रपट के ऊपर डाले जाए, जिससे अनगोर बांध भरेगा और अनगोर बांध का ओवरफ्लो हमारे ठेठ जालौर की बॉर्डर तक, जावाल, भूतगाम, मडोरा, बराड़ा, देवदार, ऊट, मंडवारिया सभी जगह किसानों का जल नदी है वो जीवित होकर जल स्रोत बढ़ेगा। मेन उद्देश्य ये था। मगर उसके बाद में वो भी खबर छपी थी कि डीपीआर तैयार हो गई है। वो भी खबर हमारे माननीय विधायक महोदय की खबर के द्वारा ही छपी थी कि 32 की डीपीआर तैयार हो गई है, तुरंत कार्य चालू होगा। कार्य चालू था, मगर उसके अंदर उसके बाद में वह पहली सेक्शन 213 केवल बांध की लाई थी, पाइप वाली सेक्शन। उस समय बजट ज्यादा था, हमने सोचा था कि ये बांध बांधने के बाद में 600 फुट के पाइपों द्वारा पानी ला करके इस सिरोही के बांधों में भरेंगे। और दूसरा पाइप का जो धांटा बांध से खावन नदी होते हुए सीधे पहाड़ी बांध में पहुंचेगा और पहाड़ी बांध से सीधी जो नहरबंदी है उससे ओरा बांध में जाएगा। इससे नदियां जीवित होगी, किसानों के लिए पानी मिलेगा, लोगों को पीने के लिए पानी मिलेगा और सिरोही जिले के लिए पानी के लिए मेन स्रोत जो अनगोर है और धांटा बांध है, ये दोनों भरे रहेंगे और सिरोही जिले को पानी मिलेगा। इसी उद्देश्य से हमने ये बांध को बनाया था। मगर उसके ऊपर सारा जो जल जीवन योजना के तहत में योजना बनी थी, वो सारी योजना, ज्यादातर योजना आपने देखी है वो 32 के ऊपर बांधी है। मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने धांटा डाला है, धांटा के पानी जवाई बांध के 32 का पानी धांटा में आ रहा है। साहब 70 किलोमीटर का पानी ला करके मतलब धांटा को पीने के लिए दे रहे हैं, सींदरुत को पीने के लिए दे रहे हैं, वाडेली को पीने के लिए दे रहे हैं। अरे साहब, पानी जो धांटा बांध था, धांटा बंधा में आपने ये बड़े पाइप 600 फुट के पाइप द्वारा बांध भरा होता तो ये अलग से पाइप देने की जरूरत नहीं थी। हमारा तो धांटा का पानी सवई धांटा में मिल सकता था, सिंदरुत में मिल सकता था और वाडेली में हमारी नदी में पानी होगा तो सभी पानी में मिल सकता था। मगर ये करोड़ों 70, मैं कह रहा हूं 70 किलोमीटर पानी ला करके, पाइप द्वारा ला करके, ये करोड़ों रुपए, अरबों रुपए जो भारत सरकार के 50% का हिस्सा है, फिर भी उसके अंदर उसको ला करके डाल करके पैसों का दुरुपयोग किया गया। दूसरा, जैसे आपको ध्यान है कि कोजरा, नौदिया, पेशुआ, इनका पानी कहां से आएगा? उसका पानी 32 से दे रहे हैं दोस्तों। 50 किलोमीटर से पानी लाकर, जो कि 5 किलोमीटर में जो धनारी बांध बना हुआ है और धनारी बांध के पास में होकर पानी जा रहा है, मगर वहां पे योजना नहीं बनाई। नहीं, केवल न केवल 32 का पानी किस तरह से बिखर में हो और सिरोही के बांधों में पानी नहीं आए, इस उद्देश्य से उन्होंने केवल न केवल योजना बनाई। मगर जो बांध है इतना बड़ा, धनारी सिरोही का बड़ा बांध है, मगर उस बांध के ऊपर योजना नहीं बनाई और योजना, सारी योजना 32 बांध में बनाई, जिसके अरबों रुपए खर्च हुए हैं। जो खर्च हो रहे हैं उसका दुरुपयोग हो रहा है। मैंने पहले भी मांग की थी कि ये आप क्यों यहां से मतलब कर रहे हो, ये दूर वहां से लाने की क्या है? धनारी बांध बिल्कुल नजदीक पड़ रहा है, सारे तरफ 5 किलोमीटर में पानी था, मगर 5 किलोमीटर का पानी न ला करके 50 किलोमीटर, 70 किलोमीटर का पानी वहां से उठा करके ये इस योजना के कोशिश की। मेरी मांग है कि आपने पानी के लिए, जरूरी है लोगों के लिए पानी लाना चाहिए और पानी होना चाहिए। पानी के लिए कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। मैं धन्यवाद देता हूं कि प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी की योजना है कि उनको नल घर का नल पहुंचाने हैं, मगर ये भी योजना नहीं थी। फिर भी आपको योजना बनाने हिम्मत होती तो 32 का एक बार बनाकर देखते। 15 साल राज किया है सिरोही पे, 15 साल में एक बार भी सिरोही के पानी के लिए लाने के लिए, अगर पानी के लिए व्यवस्था की है तो मुझे बता दें। सिरोही में 7-7 दिन में पानी आ रहा था। सिरोही में टैंकरों के द्वारा गर्मियों के अंदर लोगों को टैंकरों द्वारा लूटा गया है। एक टैंकर के 1500, 2-2 लोगों ने टैंकर ला करके खुद के पैसे लेकर के उन्होंने वहां पर इन्होंने लोगों को पानी का गुजारा किया। अरे आपको 15 साल मौका दिया था, 15 साल, और आपने पानी के लिए क्या, बांध भरने के लिए आपने कौन सी योजना की, कौन सा पानी लाने के लिए? मेरा निवेदन है कि क्या होता तो कोई न कोई, आज गुजरात में 32 जैसे श्यार नाले बह करके जा रहे हैं, आज भी उसको रोकते, पास कराते
और पास करके बांधों में पानी भरते सिरोही की स्थिति आज सिरोही के अंदर जो फैक्ट्री नहीं लगना, जो विकास नहीं हो रहा है, उसका मेन उद्देश्य वो है केवल ने केवल वो है पानी, और पानी के बिना कोई सहारा नहीं है। इस कारण से मैंने सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा लिया वो पानी का लिया था, और पानी के लिए हमने किया था, मगर इस पानी को इन्होंने इधर से उधर बिखरने की कोशिश की है। उनका एक ही कारण था कि पानी अगर होगा तो पानी वहां से वहां। उसके लिए ऐसा भी नहीं है कि मैंने लेटर नहीं दिया। बत्तीसा बांध के लिए शिलान्यास हो गया, चालू वहां काम हो गया, उसके अंदर महत्वपूर्ण एक रोड जा रही थी, जिस रोड के पीछे 5 पंचायत थी और 500 पंचायतों को वो रोड क्रॉस कर रहा था। उसके लिए जब सेक्शन निकली उस समय 12 करोड़ रुपए पास किए थे। आज भी बांध केवल 40 फुट बांध बना है, जो कि बांध की हाइट 105 फुट है। ऐसा ही नहीं, जब बांध के लिए गए कई बार उसे रोड़े डाले, गुजरात से ग्रासियों को लाकर लाए, ड्रेस पहना करके झगड़ा करने के लिए। सारे कार्य निपटते हमने काम चालू किया था, मगर उन्होंने ढिलाई हुई। वो केवल उन्होंने जानबूझ के की कि बांध है, भारतीय जनता पार्टी में स्वीकृत हुआ है, इसको उसे ढिलाई की जाए, और इसी कारण से ढिलाई हुई है। और जो पानी बहकर गया है वो मात्र रोड के लिए इन्होंने 3 साल में तारीख दे रहा हूं कि 18 तारीख जिस समय स्वीकृत हुआ था 2018 में, और 11/11/2021 को प्रभारी मंत्री का घेराव किया भैया को, जब जाकर के रोड बना, और रोड का कार्य अभी भी अधूरा है। मेरी मांग है कि जो पानी, फिर भी हमने दूसरी मांग रखी थी कि अभी लेटर दिया, आपके पास लेटर पहुंचा हुआ, विभाग का लेटर में ऐसा भी नहीं कह रहा हूं कि लेटर मैंने जो बोल रहा हूं वो सारे लेटर आपके पास पहुंचे हैं। विभाग के थ्रू कि आपके 50 फुट का पानी नीचे रखो, पीने के लिए रखो, योजना बनाई तो पीने के लिए 50 फुट के रखो, मगर 50 फुट के ऊपर का पानी जो आज भी बह करके इतना पानी आ रहेगा, बहकर गुजरात जाएगा, उसी पानी को बरसात के नाले के द्वारा वहां धांटा बांध में कह रहा हूं रपट पे और वास्तानी रपट पे डालो। जो पानी बहकर जाएगा 50 फुट भरेगा, वापस पाइपों द्वारा खाली होगा, वापस भरेगा, वापस खाली होगा, तो वो पानी वैसे जो जाए वो नहीं जाए, उसके ऊपर कोई योजना नहीं। आज जो ताबड़तोड़ में जो शिलान्यास का किया, इसका भी मैं कहना चाहता हूं कि इन्होंने आज 50% भारत सरकार के पैसे हैं, हमारे जनप्रतिनिधियों को भी बुलाना चाहिए था और आराम से करते। और इतनी भी जल्दी किया, 4.5 साल निकल गए, 5 साल निकल गए, और 5 साल के अंदर आज एक तरफ आषाढ़ सीता लग रही है और एक तरफ शिलान्यास हो रहे हैं। ये शायद पहली बार ऐसा हो रहा है। दोस्तों, जनता जान रही है, जनता को पता है कि इस समय क्यों कैसे ये हो रहा है। जहां जवाई बांध की बात कर रहे हैं, आपके द्वारा एक खबर छपी थी, माननीय ने खबर दी थी 2013 में कि 16 गांव को जवाई बांधा का पानी लाकर पिलाएंगे। कितना गांव सिगमज के लिए बोली थी, आज सिगमज में 16 गांवों में कौन कौन से गांवों में पानी आ रहा है वो आप